दिनों पहले भी वीडियोस देखा होगा तो मैंने आपको वहाँ पे भी एक्सप्लेन करके बता दिया था कि हमारे पास जो इम्पोर्टेंट ट्रैप जोन है वो यहाँ पे है, इन लेवल्स पे। ठीक है, ये लेवल्स मैंने आपको पहले मार्क करके बता दी थी। एंड अपना टारगेट जो है वो डाउनफॉल के लेवल्स का है। यहाँ पे लगभग मार्केट टारगेट के आसपास है, लेकिन वापस यहाँ पे घूम गया एंड वापस टारगेट के आसपास आने की ये कोशिश कर रहा है। अब ये कोशिश कितना सक्सेसफुल होता है ये तो हमें देखना पड़ेगा, लेकिन इस कोशिश के लिए मार्केट ने आज बहुत ज़्यादा मेहनत किया, मार्केट ने आज बहुत ज़्यादा अप डाउन्स दिखाया। एंड कहीं ना कहीं मार्केट अभी फिलहाल एक कन्फ्यूजन वाले मोड के अंदर भी कन्वर्ट हो रहा है। तो कन्फ्यूजन वाले मोड के अंदर जब भी मार्केट आता है तो हम क्या करते हैं, मार्केट्स को हम जनरली अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। अब ऐसा क्यों किया जाता है? देखिए, जब आपको पता है मार्केट का यहाँ पे नो ट्रेड जोन है, ठीक है, क्या चीज़ पता है, मार्केट का यहाँ पे नो ट्रेड जोन है, तो हमें क्या करना है, सिंपली हमें उस जोन को अवॉइड करना है। एंड इसका मतलब क्या होता है कि उस जोन के अंदर हमें यहाँ पे कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करना है। अब अगर आप उस जोन के अंदर ट्रेड प्लान नहीं करते तो फिर क्या होता है, उसके साथ जैसे वीडियो कंटिन्यू करेंगे हम यहाँ पे, लेकिन उसके साथ साथ ये फ्री वाला टेलीग्राम चैनल आप डेफिनेटली ज्वाइन कर लीजिए, नहीं तो आप इसमें आना भूल जाओगे। ओके, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे हम थे कि यहाँ पे ट्रैपिंग वाले मोमेंटम कैसे होते हैं, मार्केट ट्रैपिंग कैसे करता है। अब कुछ टाइम पहले अगर आपने वो वीडियो देखा होगा जिसके अंदर मैं आपको फिन निफ्टी के बारे में समझाने की कोशिश कर रहा था, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो काफ़ी बढ़िया सा ट्रैप जोन यहाँ पे ऑलरेडी जनरेट हो चुका है मार्केट का। एंड अगर मार्केट एक बार ट्रैप जोन जनरेट करने की कोशिश कर चुका है तो वो वापस पीछे नहीं आने वाला। तो देखा जाएगा कि ये ट्रैप जोन कितना सक्सेसफुल होता है, किस तरीके से ये ट्रैप यहाँ पे जनरेट होता है, एंड उस अकॉर्डिंगली सीई साइड एंड पी साइड में ट्रैपिंग कैसे जनरेट होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है कि जो बड़े टारगेट रहेंगे क्या फिर वो सी साइड के होल्डिंग में रहेगी या फिर वो पी साइड के होल्डिंग में रहेंगे। अब यहाँ पे बहुत से लोग क्या करेंगे, इधर वो सीई का होल्ड करके जाएंगे या फिर वो पी को होल्ड करके जाएंगे। लेकिन आज वो जो भी होल्ड करके जाएंगे, यहाँ पे जो सेलर्स रहेंगे वो सेलर क्या सोचेंगे, वो सोचेंगे कि जो यहाँ पे ये होल्ड करके जाएंगे या जो यहाँ पे ये होल्ड करके जाएंगे इन्हें होल्ड करके जाने ही ना दिया जाए। और ये क्या करेंगे, जितना भी इन लोगों का प्रीमियम है यहाँ पे, जो भी प्रीमियम यहाँ पे चल रहा है निफ्टी बैंक में रहे या फिर वो निफ्टी में हो या फिर वो फिन निफ्टी में हो, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या सोचेंगे कि यहाँ पे उनका प्रीमियम किस तरीके से ख़त्म कर सकते हैं। तो वो ये समझेंगे कि उनका जो प्रीमियम का वैल्यू रहेगा ना, वैल्यू, वो वैल्यू किस तरीके से वो खा सकते हैं। क्योंकि जब तक ये लोग आपकी वैल्यू को नहीं ख़त्म करेंगे तब तक इनका प्रॉफिट नहीं होगा। एंड जब तक इनका प्रॉफिट नहीं होगा तब तक ये आपके वैल्यू को ख़त्म करने के लिए रेडी रहेंगे। अब आप यहाँ पे अगर रिटेलर हो या फिर आप एक छोटे इन्वेस्टर हो, तो ये बड़े इन्वेस्टर इनके पास बड़ा पैसा होता है, तो ये डेफिनेटली आपके वैल्यू को पहले ख़त्म करेंगे। अब यहाँ पे अगर आपके पास आपकी रिस्क मैनेजमेंट है तो इनके मतलब इनका जो ये रहेगा पावर रहेगा, इनके पावर के अकॉर्डिंगली भी आप यहाँ पे वेट कर सकते हो। ओके, मतलब अगर आपके पास रिस्क मैनेजमेंट है तब आप वेट कर पाओगे। अगर आपके पास रिस्क मैनेजमेंट नहीं है तो आप वेट नहीं कर पाओगे, जैसे ही ये लोग पावर लगा देंगे आप मार्केट से एग्जिट हो जाओगे। सिंपल। अगर ये लोग पावर लगा देंगे सेलर्स लोग, तो फिर आपके पास अगर रिस्क मैनेजमेंट नहीं है तो फिर आप क्या करोगे, आप आपके स्टॉप लॉस को लेकर के मार्केट से एग्जिट कर जाओगे। लेकिन आपके पास रिस्क मैनेजमेंट है, अगर आपको पता है ये स्टॉप लॉस जाने के बाद मैं एक री एंट्री प्लान कर सकता हूँ जिसके अंदर मेरा जो स्टॉप लॉस गया है वो रिकवर हो सकता है, तब जाकर के आप क्या करोगे, तब जाकर के आप अगेन प्लान करोगे कि सेकेंड जो ट्रेड रहेगा आपका, वो सेकेंड ट्रेड के अंदर आप एंट्री करने की कोशिश करोगे। एंड वो सेकेंड ट्रेड जब आप एंट्री करने की कोशिश करोगे तो उस ट्रेड को आप किस तरीके से प्रॉफिटेबल बनाओगे, यहाँ पे आपका फोकस ज़्यादा रहेगा। ओके, आई होप अभी आपको इतना समझ गया होगा। अब नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे देखिएगा। अब जैसे मैं आपको बहुत से वीडियोस के अंदर ये लॉजिक समझाता हूँ, लेकिन आप में से कुछ लोग जो है वो लॉजिक को समझ नहीं पाते, इसलिए मुझे बार बार समझाना पड़ता है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आपके लिए हम समझाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, सिंपल लॉजिक है, मार्केट क्या कर रहा है ये बहुत लॉजिक मैंने बहुत एक्सप्लेन किया है आपको। यहाँ पे देखिएगा, मार्केट क्या कर रहा है हमारा, मार्केट ट्रेंड लाइन के ऊपर, ट्रेंड लाइन के नीचे, ट्रेंड लाइन के ऊपर, ट्रेंड लाइन के नीचे आ रहा है। इसका मतलब ये मार्केट सब लोगों को क्या करने वाला है, एक ट्रैप में जनरेट करने वाला है, ट्रैप करने वाला है। अगर मार्केट लोगों को ट्रैप करने वाला है तो इसका मतलब ये हो जाता है कि आप अगर यहाँ पे ट्रेड करने की कोशिश करोगे तो आप भी ट्रैप होगे। इसलिए आप उस केस में क्या कर सकते हो, आप उस केस में मार्केट को अवॉइड कर सकते हो। अगर आप मार्केट को अवॉइड नहीं कर सकते, अगर आप फिर भी आकर के यहाँ पे ट्रेड करने की कोशिश करते हो तो डेफिनेटली आप यहाँ पे ट्रैप होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे। एंड अगर आप देखोगे तो मार्केट कंटिन्यूसली ट्रैप करता है।
मतलब मार्केट नीचे भी आता है, मार्केट ऊपर भी जाता है, मार्केट नीचे भी आता है। अगर आप यहाँ पे ऊपर का ट्रेड लेते हो तो मार्केट नीचे आता है, अगर आप यहाँ पे नीचे का ट्रेड लेते हो तो मार्केट ऊपर जाता है, एंड जब यहाँ पे ऊपर का ट्रेड लेते हो तो अगेन मार्केट नीचे आता है, एंड जब यहाँ पे नीचे का ट्रेड ले रहे हो तो मार्केट ऊपर जा रहा है। तो ऐसा अगर आपके साथ हो रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं रिस्क मैनेजमेंट में गड़बड़ है। एंड जब तक आपकी रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं होगी तब तक मार्केट्स के अंदर लॉसेस आपके ख़त्म नहीं होंगे, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखना है। अब उसके साथ में एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो भी आप देख लो, साथ में फ्री टेलीग्राम वाला जो चैनल है इसके अंदर भी आकर के ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे भी आज हमने एक लेवल दिया था लगभग 500 के पास में, जिसने आज यहाँ पे 906 का हाई लगा दिया है। तो लगभग 406 पॉइंट्स के टारगेट हमने बुकिंग कर लिए हैं, मतलब यहाँ तक के उसने हाई लगा दिया है। अभी टारगेट बुकिंग किसने कैसे किया वो उसके रिस्क मैनेजमेंट पे रहेगा। मतलब किसी ने यहाँ पे 100 पॉइंट्स किया होगा, किसी ने 200 पॉइंट्स, किसी ने 30 पॉइंट्स, किसी ने 10 पॉइंट्स। हर एक बंदा अपने रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंगली जो है वो बुक करता है, जो है वो सीखती जाता है। अगर आपकी रिस्क मैनेजमेंट अच्छी है तो आप काफ़ी बढ़िया से काफ़ी जल्दी जल्दी यहाँ पे जो है वो चीज़ें सीख सकते हो, ठीक है। अब एक बार वापस चेक करते हैं कि किस तरीके से अभी निफ्टी बैंक का जो है यहाँ पे मोमेंटम चल रहा है। क्या हम बैंक निफ्टी ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर बैंक निफ्टी यहाँ पे डाउन रह करके सभी लोगों को ट्रैप करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि बैंक निफ्टी के अंदर एंड निफ्टी के अंदर अभी ट्रैपिंग वाले मोमेंटम जनरेट हो चुके हैं। यहाँ से आपको दिखाया गया कि मार्केट यहाँ पे क्या करने वाला है, नीचे जाने वाला है, ठीक है, एक डाउनफॉल करने वाला है। लेकिन सडनली मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है एंड इस लेवल्स तक आते आते जो इसने भी यहाँ पे एंट्री किया होगा उसका यहाँ पे एग्जिट ऑलरेडी प्लान हो चुका होगा। मतलब जिसने यहाँ पे एंट्री किया उसका यहाँ पे एग्जिट एंड उसका यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट। तो ये स्टॉप लॉस हिट होने के बाद का ये मोमेंटम आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, जो अगेन एक कंफ्यूजन वाला मोमेंटम है, ठीक है। अब ये कंफ्यूजन वाले मोमेंटम को आपको आइडेंटिफाई कैसे करना है, किस तरीके से आप इन मोमेंटम से बच सकते हो, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है मार्केट्स में। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो कितना बढ़िया से यहाँ पे ट्रैप जोन जनरेट हुआ है फिन निफ्टी में। फिन निफ्टी का भी एनालिसिस हम आपको यहाँ पे करके बता रहे हैं, वो भी लाइव मार्केट्स के। यहाँ पे अगर आप देखते हो तो फिन निफ्टी भी कैसे बता रहा था कि नीचे जा रहे हैं नीचे जा रहे हैं, लेकिन सडनली ऊपर गया। अब यहाँ से लेकर के अगर मार्केट यहाँ पे भी जाता है तो कितना लॉस होता है, मैं आपको एक चीज़ जो है यहाँ से बताने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे देखिएगा लगभग 54 पॉइंट्स का जो है, एंड उस हिसाब से अगर आपके पास जितनी क्वांटिटी है आपकी रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से तो उतना बड़ा लॉसेस या उतना बड़ा प्रॉफिट अगर आप सही डायरेक्शन में हो तो ये सब चीज़ें होती रहती है मार्केट्स के अंदर। तो फिर चाहे वो फिन निफ्टी हो बैंक निफ्टी हो। अब आई होप आपको पता चल चुका होगा कि बैंक निफ्टी निफ्टी फिन निफ्टी में कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। एंड अगर हम यहाँ पे बात करें इनके टारगेट्स की, तो फिलहाल के साइड में अभी अगर डाउनफॉल के टारगेट्स की अगर हम यहाँ पे बात करें तो मार्केट लगभग 45,688 से लेकर के 45,620 के लेवल्स के आसपास तक हमें देखने मिल सकता है, ठीक है, यहाँ पे। एंड यहाँ पे अगर वो ऊपर की साइड में जाने की कोशिश करता है तो फिर उसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा कि 45,863 का। अगर इन लेवल्स का ब्रेकआउट हमें मिलता है तो मार्केट कहीं ना कहीं 45,977 एंड 45,937 ये दोनों लेवल्स के आसपास भी हमें आता हुआ नजर आ सकता है। तो इन दोनों लेवल्स पे भी हमको फोकस रखना पड़ेगा, दोनों लेवल्स किस तरीके से काम कर रहे हैं मार्केट के अंदर, निफ्टी 50 के लिए, निफ्टी बैंक के लिए एंड बैंक निफ्टी के लिए। तो ये सब चीज़ें आपको समझना पड़ेगा। उसके साथ साथ जो लाइव मार्केट के हमारे अपडेट रहते हैं उनका सभी चीज़ों का फ्री अपडेट जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, एंड इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। ओके, यहाँ पे भी आपको लेवल अप दिया जाता है जिससे देख करके आप बहुत सी चीज़ें सीख सकते हो। ओके, तो सीखने के लिए अगर ज्वाइन करना है तो फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम पे जा करके भी ज्वाइन कर सकते हो इजीली।